एक बार फिर से तमाशा शुरू हो गया ट्विटर पे। इसकी शुरुआत जो है इरफान पठान ने किया था। फिर क्या मजबूरी आ गई है इनको कि ट्विटर पे नचनिया बन के बैठे हुए हैं। जो काम ये कर रहे हैं ना, मैं उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा। अभी इन्होंने क्या ट्वीट लिखा है, डांस मेरा होता था और कांपे टांगती थी पड़ोसियों की। ध्यान रहे कि कल से पाकिस्तानी फैंस ने इंडियन फैंस को, इरफान पठान को जम के ट्रोल किया हुआ है। लेकिन मुझे बस ये सवाल है कि ये करने की नौबत क्यों आई है इरफान पठान। दुनिया को बताना होता है कि ये जेंटलमैन गेम है, जहां पे दुश्मन भी जो है ना, वो उससे भी ना हम हाथ मिला के खेलते हैं। इरफान पठान क्या कर रहे हैं अभी, वो क्या मजबूरी है इनकी? क्या कागज दिखाने के लिए कोई बोल रहा है क्या इनको? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर कागज दिखाने वाली बात है तो इरफान पठान बोल दे कि हाँ भाई दिक्कत है हमको, तो हम समझ जाएंगे। सामने क्रम गुज़श्ता रोज अपनी एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि मिरासी इरफान पठान किस तरह जलील हो रहा है पाकिस्तान और भारत दोनों में। अब बाकायदा तौर पर उस जलालत के बाद इरफान पठान का रद्द-ए-अमल आ चुका है, जो आपको दिखाते हैं, जिससे एक बार फिर इरफान पठान को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है। इरफान पठान ने गुज़श्ता रोज रात के वक्त एक ट्वीट की थी, जिसमें बाकायदा तौर पर पाकिस्तानियों पर एक बार फिर हमला करने की कोशिश की और लिखा, डांस मेरा होता था और कांपे टांगती थी पड़ोसियों की। आगे हैशटैग उन्होंने लिखा, इफ यू नो यू नो। यानी इसे अभी तक सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, लेकिन फिर पाकिस्तानी अपने काम पर लग गए और न सिर्फ इरफान पठान को पाकिस्तान में जिल्लत का सामना करना पड़ा, बल्कि खुद उनके अपने मुल्क के सहाफी भी इरफान पठान को एक बार फिर जलील करने लग गए कि तुम्हें शर्म नहीं आती, थोड़ी सी ग्रेस रखो, तुम एक साबिक क्रिकेटर हो, तुम्हारी वजह से भारत जलील होता रहा है और पाकिस्तानियों को तुम नहीं मौका दिया है। अगर तुम इस तरह की ट्रोलिंग ना करते, वो डांस वगैरह, या फिर अपने ट्विटर पर बकवास ना करते, तो आज पाकिस्तानी हमारे दुख में शरीक होते। अब जरा जवाब मुलाहिजा कीजिएगा। महरीन लिखती हैं, दूसरों की हार पर नाचने वाला आज अपनी हार पर वड़ गया। अली हसनैन शाह लिखते हैं, अब डांस हम करेंगे और फटेगी पड़ोसियों की। साथ कैसर लिखते हैं, जल्दी से कोई हंसने की दुआ बताए, डांसर इरफान पठान ने जोक मारा है। भारतीय सहाफी और यूट्यूबर अविनाश आर्यन लिखते हैं, इसका कुछ नहीं हो सकता भाई, यानी इरफान पठान को फिर एक बार भारत के अंदर से इस जिल्लत का सामना करना पड़ा कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुमने हमें भी इसी तरह जलील करवाया है। हसीब अरसलान लिखते हैं, कांपे टांगती हैं इरफान पठान की, और साथ उन्होंने एक पिक्चर शेयर की है जो कि इरफान पठान जिसमें हाथ जोड़े बैठा है। मोहम्मद अली ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, ओके इरफान भाई। के नीचे उन्होंने एक पिक्चर शेयर की पैट कमिंस की, जिसमें लिखा है, इन स्पोर्ट्स देयर इज नथिंग मोर सेटिस्फाइंग देन हियरिंग अ बिग क्राउड गो साइलेंट, जो उन्होंने भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल से पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी और जो कि सच भी साबित हुई थी। पूरे का पूरा भारतीय क्राउड जो कि 1.25 लाख पर मुहित था, चुप करके बैठा रहा। शानजे लिखते हैं, चल फिर से नाच के दिखा। फजल अब्बास लिखते हैं, हमारे पड़ोसी तो कल से यतीम होकर खामोश पड़े हैं, कोई हाल बताओ उनका। फायजा अनम लिखती हैं, फिलहाल तो कल की हार के बाद आपकी कांपे टांग रही हैं। बाजी लिखती हैं, नाच मेरे बुलबुल पैसा मिलेगा। राफे लिखते हैं, कर्मा फॉर यू, दूसरों की हार पर डांस याद आता है, आज तो हंस भी नहीं पा रहे। नवाज लिखते हैं, मरासी डांस ही करते हैं, चल अब नाच और तुझे 5 किलो आटा और एक टॉयलेट बनवा कर दूंगा। रुबाब लिखती हैं, हार गए है इंडिया, वो भी तुम्हारी वजह से, जरा शर्म नहीं आई तुम्हें प्लास्टिक के पठान। यानी कि इस तरह की हजारों ऐसी ट्वीट्स हैं और जो ट्रोलिंग की जा रही है इरफान पठान की। अब आपको बताते हैं कि भारतीय सहाफी इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। कल अपनी वीडियो में हमने आपको बताया था कि उसे जलील करने के साथ साथ सारे मसाइल की जड़ इरफान पठान को बताया गया था। आइए आपको भारतीय सहाफी की जुबानी बताते हैं कि किस तरह एक बार फिर इरफान पठान को भारत के अंदर से ग्रेस याद दिलवाई जा रही है। एक बार फिर से तमाशा शुरू हो गया ट्विटर पे। संडे कैसा रहा पड़ोसियों, इसकी शुरुआत जो है इरफान पठान ने किया था और ये सिलसिला अब तक चलता आ रहा है। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि इरफान पठान, यार इतने पैसे वैसे हैं इस बंदे के पास, अथाह पैसा है यार, मतलब बहुत पैसा है इनके पास। फिर क्या मजबूरी आ गई है इनको कि ट्विटर पे नचनिया बन के बैठे हुए हैं। और जो लोग इनको सीरियस लेते थे, अब सीरियस लेना भी बंद कर दिया। मतलब मुजरा करना, अफगानिस्तान के मैच के बाद डांस करना, ठीक है, अफगानिस्तान के मैच को सेलिब्रेट करना, एक सेलिब्रेट करना अलग बात होता है, और दूसरा आप सेलिब्रेट करते हुए जब चिढ़ाते हो उस इंटेंशन से, उसका वो अलग मैसेज जाता है। इरफान पठान बहुत बड़े ऑलराउंडर एक टाइम रहे हैं, थे, टीम इंडिया के लिए उन्होंने खेला, लेकिन आजकल जो वो ट्विटर पे हरकत करते हैं ना, जिस तरीके की उन्होंने चीजें शुरू कर दी है ना,
मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। इसके अलावा और कोई चीज का होता, कोई और मसला होता तो मैं दिल से सपोर्ट करता, लेकिन जो काम ये कर रहे हैं ना, मैं उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा। अभी इन्होंने क्या ट्वीट लिखा है, डांस मेरा होता था और कांपे टांगती थी पड़ोसियों की। ध्यान रहे कि कल से पाकिस्तानी फैंस ने इंडियन फैंस को, इरफान पठान को जम के ट्रोल किया हुआ है। लेकिन मुझे बस ये सवाल है कि ये करने की नौबत क्यों आई है इरफान पठान को? मतलब क्या ऐसी नौबत आ गई, क्या ऐसी मजबूरी रही कि ये काम आप इस तरीके से कर रहे हो? इससे होता क्या है ना कि हेट सबसे ज्यादा फैलता है, सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट इसका पड़ता है। उसके बाद जितने भी पड़ोसी हैं वो लोग आपको चिढ़ाएंगे ही है। मैंने कल देखा यार ट्विटर पे बहुत सारे इंडियन फैंस यार डिप्रेशन में थे, मैं खुद था यार। बहुत लोगों को रात भर नींद नहीं है, मैं सुबह 8 बजे जाकर सोया हूं यार। मतलब इतना ज्यादा परेशान था कि टीम इंडिया हार गई है। और ऐसे में अगर कोई आपको ट्रोल करे, पोक करे, चिढ़ाए आपको ना, तो वो ठीक नहीं लगता। आप क्रिकेटर हो, है ना, आप क्रिकेटर हो, अभी भी खेल रहे हो, लेजेंड्स लीग आप खेल रहे हो। क्रिकेटर का क्या होता है, एक मैसेज देना होता है, दुनिया को बताना होता है कि ये जेंटलमैन गेम है, जहां पे दुश्मन भी जो है ना, वो उससे भी ना हम हाथ मिला के खेलते हैं। और ये मैसेज हम देते हैं कि देखो खेल में सब एक होते हैं और सबको साथ आना चाहिए। इरफान पठान क्या कर रहे हैं अभी? वो क्या मजबूरी है इनकी? क्या कागज दिखाने के लिए कोई बोल रहा है क्या इनको? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर कागज दिखाने वाली बात है तो इरफान पठान बोल दे कि हाँ भाई दिक्कत है हमको, तो हम समझ जाएंगे, है ना। लेकिन अभी अभी मैं देख रहा हूं डांस मेरा होता था और कांपे टांगती थी पड़ोसियों की। क्या जरूरत है भाई? तभी कल से पाकिस्तानी फैंस इंडियन टीम को और इंडिया के फैंस को वो जान रहे हैं कि बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा होगा इंडियन फैंस को, और वो खूब ट्रोल किए जा रहे हैं। मुझे तो किसी ने ट्रोल नहीं किया है कल। बहुत लोगों के पॉजिटिव मैसेज आए मेरे पास, यार अविनाश भाई होता यार, हम लोग के साथ भी हुआ था। जब आप एक एग्जांपल मैं भी देता हूं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज्यादा राइवलरी है, बहुत जबरदस्त वाली राइवलरी है। उन लोगों ने हमको बहुत बार हराया, न्यूजीलैंड की टीम ने हम लोगों को बहुत दफा हराया हुआ है और उन्होंने गहरी चोट दी है हम लोगों को। आपने कभी किसी न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को आपने देखा है कि इस तरीके से ये जो नीच हरकत ये कर रहा होता है, ऐसा किसी को करते हुए? नहीं करता है भाई। अगर दो देशों के बीच में तकरार है ना, दो देशों के बीच में तकरार है, तो वहां पे आप क्या करोगे कि जो गैप बना हुआ है उसको कम करोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी क्रिकेटर हो, इतने बड़े क्रिकेटर हो, तो आपके लिए तो और आसान होगा। एक तरफ आप उनको ट्रोल करते हो और दूसरी तरफ आप शोएब अख्तर के साथ बैठ के जलेबियां खा रहे हो, तो बिरयानी खा रहे होते हो। तो ये कैसी देशभक्ति हो गई भाई? आप ये बोल रहे हो कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, और जो पाकिस्तान के खिलाड़ी होते हैं उनके साथ बड़ी बड़ी बातें आप करने लगते हो। मैं तो मुल्तान गया था, मैं तो लाहौर गया था, मैंने ये कपड़े खरीदे, फ्री में मुझे मिला, इतनी आदर सत्कार मिला, सम्मान दिया उन लोगों ने। तो फिर ये दोगलापन हो जाता है। क्या समझे आप? ये दोगलापन हो जाता है कि एक तरफ आप हेट फैला रहे हो और दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप उनके साथ बातचीत कर रहे हो। अगर मैं किसी से गुस्सा रहूंगा और मैं बोलूंगा कि सामने वाला दुश्मन है, तो मैं उससे बात तक नहीं करूंगा, उनकी तरफ देखूंगा तक नहीं।